एक पल के लिए एक पॉलिटिकल सिनेरियो इमेजिन कीजिए। एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20 सालों से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पे होनी चाहिए। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जब नवंबर 2025 को ईवीएम खुलती है, तो नतीजे जो सामने आते हैं वो अविश्वसनीय होते हैं। सत्ताधारी गठबंधन सिर्फ जीतता ही नहीं, बल्कि सूफड़ा साफ कर देता है। 243 सीट में से 202 सीटें एनडीए के खाते में। बीजेपी जिन सीटों पर लड़ी, उनमें से लगभग 90% पर जीत हासिल की और कांग्रेस वह सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई। विपक्ष चिल्ला रहा है फ्रॉड, वोट चोरी, धांधली, लेकिन सरकार कह रही है यह विकास और विश्वास की जीत है। तो आखिर सच क्या है? क्या बिहार में भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी वोट चोरी हुई है, या फिर एक ऐसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग थी जिसे कोई देख ही नहीं पाया? आइए आज डेटा को एनालाइज करते हैं और इस कॉन्स्पिरेसी को डिकोड करते हैं और जानते हैं बिहार 2025 के नतीजे के पीछे की असली कहानी। वो नंबर जो नामुमकिन सा लगता है, सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। एनडीए ने 202 सीटें जीती, जबकि विपक्ष का महागठबंधन सिर्फ 31 सीटों पर सिमट गया। कांग्रेस ने तुरंत एक आंकड़े की तरफ इशारा किया। बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी और उसमें से 89 सीटें जीती, यानी लगभग 88 to 90% का स्ट्राइक रेट। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने कहा, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, यह अनबिलीवेबल है। लेकिन क्या सच में यह असंभव है? चलिए फैक्ट चेक करते हैं। हाँ, 90% का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह असंभव नहीं है। 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 67 सीटें जीती थी। उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 95% से ज़्यादा था। वहीं बात करें 2024 में सिक्किम में एसकेएम ने 32 सीटों में से 31 सीटें जीती और उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 97% था। तो गणित के हिसाब से यह मुमकिन है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां जाति का समीकरण इतना गहरा है, वहां ऐसा होना हैरान करने वाला जरूर है। विपक्ष का कहना है कि यह चमत्कार लोकप्रियता से नहीं, बल्कि वोटर्स को डिलीट करके किया गया है। कहानी में असली ट्विस्ट यहां आता है जब आरोप लगता है वोट चोरी का। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन चलाया। यह कोई सामान्य अपडेट नहीं था। इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया गया। अगर आप घर पर नहीं मिले या आपके कागजात पूरे नहीं थे, तो आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया। नतीजा क्या हुआ? बिहार की वोटर लिस्ट में लगभग 65 लाख नाम डिलीट कर दिए। यह कुल वोटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा था। कांग्रेस और आरजेडी का आरोप है कि यह रैंडम नहीं था। उनका दावा है कि सिस्टम ने जानबूझकर मुस्लिम, दलित और यादव वोटर्स को टारगेट किया। केरल कांग्रेस ने तो यहाँ तक दावा किया है कि एनडीए द्वारा जीती गई 202 में से 128 सीटों पर जीतने का मार्जिन डिलीट किए गए वोटर्स की संख्या से कम था। यानी अगर वो लोग वोट देते तो नतीजे पलट सकते थे। लेकिन क्या सच में पूरा चुनाव चोरी कर लिया गया? जरा हार जीत के अंतर को देखिए, सिर्फ पता चलेगा। बीजेपी रामगढ़ सीट सिर्फ 30 वोटों से हारी और फारबिसगंज में बीजेपी 221 वोटों से हारी। यहाँ एक लॉजिकल सवाल है, अगर कोई पूरे राज्य में 90% स्ट्राइक रेट के लिए चुनाव फिक्स कर रहा है, तो वो 4-5 सीटों को क्यों छोड़ेगा और उन्हें 30 या 200 वोटों के मामूली अंतर से क्यों हराएगा? यह बताता है कि जहां एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की जांच का विषय है, वहीं वोटिंग वाले दिन जो हुआ वो शायद असली जनमत है। हर भारतीय चुनाव में एक ईवीएम का शक वाला मोमेंट जरूर आता है। बिहार में 2025 में यह मोमेंट सासाराम में हुआ। काउंटिंग से ठीक एक रात पहले सुबह के करीब 3 बजे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रक को काउंटिंग सेंटर में घुसते हुए पकड़ा। अफवाह फैल गई कि ट्रक में नए ईवीएम्स हैं जिनसे असली ईवीएम्स को बदले जाना है। यानी कि उनका कहना था कि जो पुराने ईवीएम्स आए हैं उनसे नए ईवीएम्स को बदल दिया जाएगा। आरजेडी ने दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। पूरे बिहार में पैनिक फैल गया। आरजेडी नेताओं ने नेपाल जैसी क्रांति की चेतावनी तक दे दी
लेकिन हकीकत क्या थी? रोहतास की डीएम उदिता सिंह ने तुरंत सभी पार्टी एजेंट्स के सामने उस ट्रक को खुलवाया। बक्से खाली थे, वो सिर्फ काउंटिंग के बाद मशीन को ले जाने वाले आए ट्रांसपोर्ट बॉक्स थे। लेकिन नुकसान हो चुका था। विपक्ष का पूरा ध्यान ईवीएम और साजिश पर ही रह गया और वो उस असली मशीन को देख ही नहीं पाए जिसे एनडीए ने एक्टिवेट कर दिया था। कौन सा मशीन? आइए जानते हैं। साइलेंट वोटर गेम चेंजर। जब पुरुष वोटर और नेता ईवीएम और वोटर लिस्ट पर लड़ रहे थे, बिहार की महिलाएं चुपचाप नतीजे तय कर रही थी। इस चौंकाने वाला डाटा को देखिए। पुरुष वोटिंग लगभग 62.8%, जबकि महिला वोटिंग 71.6%। फर्क लगभग 9% का है। बिहार जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा तादाद में वोट डालने निकली। क्यों? क्योंकि चुनाव की घोषणा यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से ठीक पहले बिहार सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। नीतीश कुमार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लगभग 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जन स्वराज बुरी तरह से फेल हुई, 0 सीटें और 50+ सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से आए 14,000 करोड़ के फंड को और डाइवर्ट करके कैश ट्रांसफर किया। उन्होंने इसे सरकारी रिश्वत कहा। लेकिन भारतीय राजनीति का कड़वा सच यही है कि गरीब के लिए तुरंत मिलने वाला कैश रिश्वत नहीं बल्कि सर्वाइवल है। जब विपक्ष संविधान और लोकतंत्र जैसी भारी भरकम शब्दों की बात कर रहा था, एनडीए ने उस साइलेंट वोटर यानी महिलाओं के जेब में 10,000 रुपये पहुंचा दिए और बदले में महिलाओं ने नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी से बचा लिया। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? विपक्ष चिल्लाता रह गया वोट चोरी, और सत्ताधारी पार्टी ने कर ली वोट खरीद। 65 लाख वोटर्स के डिलीट होने का आरोप गंभीर है। लोकतंत्र में एक भी जायज वोटर का नाम कटना अपराध है और सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर प्रोसेस की जांच करनी ही चाहिए। लेकिन यह कहना कि पूरा जन आदेश ही नकली है, जमीनी हकीकत से मुंह फेरना होगा। विपक्ष इसलिए हारा क्योंकि पहला, कांग्रेस का पतन, 61 में से सिर्फ 6 सीटें जीतना एक डिजास्टर है। दूसरी गलती करी इन्होंने रणनीति की गलती। वो कोर्ट कचहरी और ईवीएम की लड़ाई लड़ते रहे, जबकि एनडीए ने कैश ट्रांसफर की लड़ाई लड़ी। और तीसरी जो गलती थी, जेंडर डिवाइड का। आरजेडी के साथ पुरुष खड़े थे लेकिन एनडीए के साथ खड़ी थी महिलाएं। बिहार 2025 के चुनाव ने एक बात साबित कर दी कि भारत की नई राजनीति में कैश ट्रांसफर, पॉपुलिज्म, एंटी इनकम्बेंसी की सबसे बड़ी वैक्सीन है। आप चाहे संस्थानों को लेकर कितना भी शोर मचा लें, अगर सामने वाली पार्टी आचार संहिता लगने से 24 घंटे पहले बैंक अकाउंट में पैसे डाल रही है तो खेल वहीं खत्म हो चुका है। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले रिपोर्ट में। तब तक